हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आप में से बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि दी आप अपनी बुक लिस्ट हमारे साथ कब शेयर कीजिएगा। तो आपको तो पता ही है कि मैं 1 अक्टूबर से 21 डेज़ का चैलेंज लेने वाली हूं। तो मैंने सोचा कि उससे पहले ही मैं अपनी बुक लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि आप में से भी बहुत लोग मेरे साथ चैलेंज ले रहे हैं, तो आपके लिए भी पढ़ना बहुत ईजी हो जाए। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको अपना सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, तब तक आप कन्फ्यूजन में रहेंगे और हो सकता है कि आप अपना चैलेंज अच्छे से पूरा ना कर पाए। तो अगर आप भी बिहार टीचिंग एग्जाम फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 6 to 8 की कर रहे हो या फिर 9-10 की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि इस वीडियो में कोई भी प्रमोशनल कंटेंट नहीं है। मैं किसी भी बुक को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। जो बुक मेरे पास अवेलेबल है, जिन बुक्स को मैं फॉलो करती हूँ, वो बुक्स मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता दे रही हूँ कि एग्जाम हमारा किस तरह का होगा। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर के, जिसमें से 40 क्वेश्चन हमारा जीके एंड जीएस से रहेगा और 80 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे। मीन्स कि अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस है तो मैथ्स साइंस के क्वेश्चन रहेंगे 80 क्वेश्चन। अगर आपका सोशल साइंस है तो 80 क्वेश्चन सोशल साइंस से रहेंगे। लेकिन हाँ, 40 क्वेश्चन जीके जीएस से आएगा, तो उसे भी हमें कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं जीके जीएस कहाँ से कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये बुक है, ये है लूसेंट की समान ज्ञान। ये तो आपको पता है कि ये बुक हर स्टूडेंट के पास होती है और ये बुक सच में बहुत अच्छी है। तो यहाँ से ना मैं हिस्ट्री कंप्लीट कर रही हूँ। मतलब मैंने जब इसका हिस्ट्री कंटेंट देखा, मुझे बहुत बढ़िया लगा। मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट है, डेप्थ में भी हैं। तो मैंने सोचा कि चलो हिस्ट्री यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। तो हिस्ट्री मैं इस बुक से कंप्लीट कर रही हूँ। आप चाहें तो और भी सब्जेक्ट यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लेगा ना, उसका जीके जीएस के कम से कम 40 में से 30 क्वेश्चन तो आराम से सही हो जाएंगे। और दूसरी बुक मैं फॉलो कर रही हूँ जीके जीएस के लिए, ये है एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक। ये बुक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि इसका फ्रंट कवर दिखा दीजिए, तो देखिए यही है इसका फ्रंट कवर। और यहाँ से ना मैं स्पेशली मतलब पॉलिटी पढ़ रही हूँ, क्योंकि पॉलिटी जब मैं 1 to 5 की तैयारी कर रही थी तो मैंने यहीं से कंप्लीट किया था पॉलिटी। टोटल 60 पेजेस में पॉलिटी है। अगर आप हर दिन अभी से भी 2 पेज लर्न करेंगे ना, तो आपका 30 दिन में पॉलिटी यहाँ से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप हिंदी मीडियम में साइंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप यहाँ से साइंस भी पढ़ सकते हैं। मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मैं साइंस हमेशा इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करती हूँ। हिंदी वाला मुझे ज़्यादा समझ आता नहीं है, तो इसलिए मैं साइंस यहाँ से नहीं पढ़ रही हूँ। बट अगर आप हिंदी लैंग्वेज में एकदम कंफर्टेबल है ना, तो आप इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका जीके जीएस पर सॉलिड कमांड हो जाएगा। तो ये तो बात थी जीके जीएस की। अब मैं बात करूँगी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की। तो मेरा जो सब्जेक्ट है 6 to 8 के लिए वो मैथ्स एंड साइंस है। 9-10 के लिए मेरा जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। तो मैथ्स एंड साइंस की सबसे पहले मैं बात करूँगी कि 6 to 8 के लिए मैं मैथ्स और साइंस कहाँ से कवर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 6 to 8 के लिए जो मैथ्स का टॉपिक होता है, आप एनसीईआरटी से एक बार देख लीजिएगा कि 6 to 8 में कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे जब आप एनसीईआरटी क्लास 6 के खोलिएगा ना, तो उसमें आपको दिखेगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया गया है, उसमें फ्रैक्शन होता है। तो ये सारे टॉपिक्स उसके अंदर होते हैं। आप 7th का खोलिएगा तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, इस टाइप के टॉपिक मिलेंगे। तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए जाके कि 6 to 8 के सिलेबस में एक्चुअली में मैथ्स का टॉपिक कौन कौन सा है। आप वहाँ से एक बार मैथ का टॉपिक देख लीजिए और उसके बाद आप इस बुक से एकदम अच्छे से मैथ्स प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें ना हर चैप्टर के 200 से 300 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको तो पता ही है कि मैं भी इस बुक को सॉल्व कर रही हूँ। इस बुक से मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट किया है, एक नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम और एक एवरेज। मैंने 3 चैप्टर इस बुक से कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि मेरा मैथ्स पे ना कमांड अच्छा है। अर्थमेटिक के लिए मुझे किसी भी टीचर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए मुझे केवल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस चाहिए जहाँ से मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे इसी बुक में मिल जाते हैं, तो मैं यहीं से कर लूँगी। प्लस इस बुक की खासियत ये है ना कि इसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा रहता है, तो अच्छे से यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मैं बात करूँगी कि 9-10 के लिए आपको मैथ्स के लिए क्या करना चाहिए। तो 9-10 के लिए अगर आप कंफर्टेबल है तो आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लीजिए। पर एनसीईआरटी की प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते हैं। जैसे अगर आप क्लास 10th का मेंसुरेशन खोलिएगा, तो उसमें आपको एक चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन मिलेंगे और सारे क्वेश्चन ना कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हमें और भी ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है, जिसमें डेटा चेंज किया हुआ हो, तभी हमारा मैथ्स पे कमांड जो वो अच्छे से होगा। तो इसीलिए 9-10 के मैथ्स को अगर बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। मैं तो इसी बुक को कर रही हूँ। ये RS अग्रवाल की बुक है, एनसीईआरटी की साइड बुक है। अगर आपके पास RD शर्मा या केसी सिन्हा है 9-10 का, तो आप वो भी बना सकते हैं। वो दोनों बुक भी बहुत अच्छी है। बट मेरे पास ना अभी यहाँ पे तो
RS अग्रवाल ही है। RD शर्मा केसी सिन्हा था मेरे पास, बट वो रांची में है, तो मैं अभी इसी बुक को सॉल्व करूंगी। स्पेशली जो मैंने 21 डेज का चैलेंज लिया है ना, उसमें मेरा टारगेट है कि इन दोनों बुक्स को मुझे कंप्लीट करना है 9-10 का। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे कि इस बुक में ना, मान लीजिए कि कोई एक टॉपिक है, तो एक ही टाइप के क्वेश्चन 20-30 दिए होते हैं, तो आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाएंगे तो इस एक बुक को ही कंप्लीट करने में आपका 2 से 3 महीना चला जाएगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगा के आपको बुक सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तो थी 9-10 के मैथ्स की बात। मैं आपको बताऊंगी कि साइंस के लिए आपको किसको फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, साइंस के लिए मैं आपको कहूंगी कि एनसीईआरटीज और एससीईआरटीज को फॉलो कीजिए, क्योंकि एससीईआरटी की बुक मैंने पढ़ी है, बहुत बढ़िया बुक है, हिंदी मीडियम की बुक है, पर आपको उसमें बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। क्योंकि ना, जब तक आपको टॉपिक नहीं पता होगा कि साइंस में टॉपिक है क्या 6 to 8 क्लास तक, तब तक आप कहाँ से उसको प्रिपेयर कीजिएगा। तो सबसे बढ़िया सोर्स तो है कि आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फॉलो कीजिए। अगर आपके पास एससीईआरटी की हिंदी मीडियम की बुक नहीं है तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए। एनसीईआरटी की बुक्स तो किसी भी मतलब बुक स्टोर में आपको मिल जाएगी, और प्लस की एनसीईआरटी की बुक्स बहुत सस्ती होती है, आपका बहुत ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा। एक बुक आप खरीदिएगा तो आपको 100 से 150 में आपको एक बुक आराम से मिल जाएगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि अगर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है तो सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी। पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं उसके बाद आप एनसीईआरटी के साइड बुक को फॉलो कीजिए। जैसे मैं फॉलो कर रही हूँ साइंस के लिए, ये देखिए, ये है एस चांद की बुक, ये है क्लास 6th की बुक, ठीक है। तो मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत साल ट्यूशन पढ़ा है, तो क्लास 10 तक का मेरा साइंस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। लेकिन फिर भी जो बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो मुझे थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि बायोलॉजी में नहीं पढ़ाती थी, और प्लस बायोलॉजी मैंने क्लास 10th में लास्ट पढ़ा है, उसके बाद मैंने बायोलॉजी उतना डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप एस चांद की बुक्स को ही फॉलो कीजिए। हर क्लास की एस चांद की बुक अवेलेबल है। जैसे ये क्लास 6th की मेरे पास है, यहाँ पर आप देखेंगे क्लास 7th की बुक है, फिर यहाँ पर ये क्लास 9th की बुक है। तो आप एस चांद की बुक्स फॉलो कर लीजिए मैथ साइंस के लिए। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपको और किसी भी सोर्स को फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ना बहुत ही अच्छे से डिटेल में हर एक टॉपिक को पढ़ाया गया है। और सबसे अच्छी बात इस बुक की है ना कि लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, 20-30 क्वेश्चन, तो वहाँ से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ये थी मेरी सारी बुक लिस्ट। तो ये तो थे सारे बुक्स जो कि मैं पढ़ूंगी इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये सारे बुक्स ना बेसिक बुक्स हैं, ये बहुत अच्छे से हमें आने ही चाहिए। क्योंकि आप भी जब टीचर बनेंगे ना तो आपको भी कहीं ना कहीं इन बुक्स को पढ़ाना पड़ेगा क्लास में। जैसे अगर आप मैथ्स के टीचर पढ़ते हैं तो आपको RS अग्रवाल पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस ला के देंगे, आपको इन बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि पहले ही इन बुक्स को पढ़ के अपना नॉलेज एकदम अच्छे से गेन कर लीजिए, और जब हम इन बुक्स को पढ़ लेंगे तो हमारा एग्जाम भी अच्छा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है तो फिर आप बैच भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बैच परचेज करने के बाद ना हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है कि अच्छा ये टीचर इस क्वेश्चन को ऐसे बना रहा है तो हम ऐसे बनाएंगे। जैसे मैं भी बनाती हूँ मैथ्स अभी, तो लॉन्ग मेथड होता है मेरे लिए, तो मुझे शॉर्टकट सीखना है, तो उसके लिए मैंने बैच भी परचेज किया है। तो मैं भी आपको कहूँगी कि अगर आपने बैच परचेज भी किया है या फिर बैच से पढ़ भी रहे हैं तो केवल उस पर रिलाय मत कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम 1 to 5th वाले एग्जाम में सब स्टूडेंट्स ने ये देख लिया था कि सबने बैच परचेज किया था, पर ऐसा नहीं था कि 100% सिलेबस जो है जो बैच से हमने पढ़ा था वहाँ से आया था। नहीं, क्वेश्चंस बहुत अलग अलग जगह से आए थे। तो इसीलिए अगर बैच परचेज करते भी हैं ना तो भी इन बुक्स को ज़रूर फॉलो कीजिए, तभी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाएगी। तो बैच तो मैं भी परचेज करूँगी और मैं भी वहाँ से पढ़ूंगी, लेकिन बैच के साथ मैं इन सारे बुक्स को कंप्लीट भी करूँगी। तो बस इन सब बुक्स को मैं कैसे पढ़ूंगी ये तो मैं आपको 21 डेज़ के चैलेंज में बताऊंगी, आपसे सब कुछ शेयर करूंगी ही। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आपसे अपनी बुक लिस्ट शेयर करनी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोज़ के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।